स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज की, और एवरेज को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके छोटी से छोटी बात हम लेकर चलेंगे इसमें, और सारे टाइप के सवाल हम इसी वीडियो में करेंगे। तो कोशिश करेंगे हर टाइप के सवाल एक एक दो सवाल इसमें करा दिए जाएँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और उसकी जो ट्रिक होगी सॉल्व करने की कम टाइम में, वो भी आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम औसत को सॉल्व करने से पहले औसत के बारे में जान लें। औसत हम किसे कहते हैं? मान लो अगर हमारे पास हम डेली कोई पैसे कमा रहे हैं, अगर हमने पहले दिन में कोई 4 रुपये कमाए, दूसरे दिन में हमने 6 रुपये लिए, और तीसरे दिन हमने 5 रुपये कमाए, और चौथे दिन हमने 7 रुपये कमाए। हमारी 4 दिनों की कोई ना कोई इनकम है। इसमें पहले दिन हमने 4 रुपये का काम किया, अगले दिन 6 का किया, फिर 5 का किया, फिर 7 का किया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एवरेज क्या है निकल के इनकम का, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हम इन चारों को आपस में जोड़ लेंगे। ये टोटल हमारा कितना हो रहा है, हम इसको जोड़ लेंगे। 6 4 10 5 15, और 15 और 7 22। ये टोटल हमारा निकल कर आया 22 रुपये। अब हमने कितने दिन में इसको कमाया है? 1 2 3 4। ये 4 दिनों की हमारी इनकम है। हम इसको 4 से डिवाइड अगर कर लेंगे तो ये हमारी निकल के एवरेज आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। यानी कि हमारा जो एवरेज इनकम है वो 5.5 रुपये पर डे के हिसाब से है। तो एवरेज का मतलब ये है, आपको जितने भी पद दे रखे हैं आप उन पदों को जोड़ लें, और वो जितने पद हैं उनको उससे डिवाइड कर दें, तो हमारा एवरेज निकल आता है। इसका एक फार्मूला भी है। औसत बराबर होता है हमारा, औसत अगर आपको कहीं भी निकालना है तो पदों का योगफल, पदों का योगफल, और नीचे हम डिवाइड कर लेंगे इसको पदों की संख्या, यानी वो पद कितने हैं। तो यहाँ हमारा एवरेज निकल आएगा, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, हम इसको याद रखेंगे, हमारा ये काम करेगा। अब बात आती है, अगर कहीं आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का कोई एवरेज दे रखा है, और हमें उन संख्याओं का टोटल निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे? मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है 3, और बताया कि इन 3 संख्याओं का एवरेज 20 है, हमें टोटल निकालना है। तो टोटल बराबर क्या होता है, जो हमारी संख्याएँ दे रखी हैं जितनी भी, यानी कि 4 संख्याएं हैं, 5 हैं। अब संख्याओं के या कोई पद भी हो सकते हैं, या कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। संख्या का मतलब यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी से है, पदों से है। अब यहाँ हमारा एवरेज कितना है इनका, यानी कि औसत। अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें, यानी कि जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं, पद हैं या संख्या हैं या कोई बच्चे हैं या आदमी हैं, अगर हम उन पदों की गुणा औसत से कर लें तो वो हमारा टोटल योग निकल जाता है। जैसे अभी इसी वाले सवाल में हमारे पास 5.5 एवरेज था, और टोटल संख्याएं कितनी थी? संख्या से मतलब पद कितने थे? तो पद थे हमारे पास 4, और एवरेज कितना आया था? 5.5। अगर हम इसकी गुणा कर लें तो ये हमारा टोटल निकल आएगा। तो 4 की गुणा अगर हम 5.5 से कर लें तो ये निकल कर आ गया हमारा 22। तो इसका मतलब ये है, अगर पदों की गुणा जितने पद हैं हम उसके एवरेज से कर दें तो वो हमारा टोटल निकल जाएगा। और अगर हमें एवरेज निकालना है तो पदों को हम जोड़ लें, और जितने पद हैं हम उनसे उसको डिवाइड कर दें, तब जाके हमारा वो एवरेज निकल जाता है। तो इसमें छोटे छोटे सवाल हैं, पहले बेसिक से लेकर चलेंगे, छोटी से छोटी बात आपको इसमें बताई जाएगी। तो इसमें 1 2 छोटे सवाल हैं, वो हम करके देख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 3, 4, 5 का औसत बताइए, तो आपको करना क्या है? सीधे इनको पहले जोड़ लेना है। तो 3 और 4 7, और 7 5 12, ये टोटल हुए हमारे 12। अब हैं कितने पद? 1 2 3 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज हमारा निकल कर आ गया 4। स्टेप से अगर हमारे पास दे रखा है 6, 7, 5, 4, इनका आपसे एवरेज पूछा है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 फिर 22, और 22 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 5.5। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इस टाइप के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। छोटा सा सवाल है, बहुत नॉर्मल सिंपल सा, और ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। आपसे इसका औसत पूछा है, 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90 का एवरेज आपको बताना है।
अभी बताया था हमें जितने पद दे रखे हैं हमें उनको पहले जोड़ कर लिखना है, यानी पदों का योगफल और पदों की संख्या। तो औसत हम निकालेंगे सीधे, तो एवरेज बराबर हमें इनको पहले जोड़ कर लिखना है, यानी कि 3 की घात 30 वो हमने लिख लिया, प्लस 3 की घात 60 वो हमने यहाँ लिख लिया, और प्लस 3 की घात 90 ये हमने लिख लिया। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो अब ये है कितनी, हम इनको गिन लेंगे 1 2 3, तो 3 से हम इसको कर लेंगे डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 3 की घात 30, 3 की घात 60, 3 की घात 90, यानी 3 हमारा हर जगह है, तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे बाहर। जब हम ऊपर से 3 बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास एक घात कम हो जाएगी। यहाँ 3 की घात 30 है तो यहाँ बचेगी 3 की घात 29, क्योंकि एक तो हमारी बाहर चली गई। यहाँ 3 की घात 60 थी, जब एक चली गई तो यहाँ बची 59। आगे 3 की घात 90 थी तो ये बची हमारी 3 की पावर 89, एक कम हो गई, और नीचे हमारा 3 पहले से है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो जो हमारा सही आंसर बचा 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 59 प्लस 3 की घात 89, और यही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे संख्याओं पर आधारित जो एवरेज हमसे पूछा जाएगा उस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम सम संख्याओं पर आधारित। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम यानी कि स्टार्टिंग से जो 5 सम संख्याएं हैं उन संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, हम कैसे निकालेंगे। पहले इसका बेसिक है, पहले हम वो देख लें। अब सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमें पता होना चाहिए। तो वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम कहलाती हैं। अब बात आई है इसमें प्रथम की, यानी कि आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना है। तो पहली संख्या सम कौन सी होगी, वो होगी हमारी 2, अगली संख्या 4 होगी, फिर 6 होगी, उसके बाद 8 होगी और फिर 10 होगी। प्रथम 5 संख्याएं हैं तो हमें 5 ही संख्याएं लिखना है, ज़्यादा नहीं। जितनी संख्या क्वेश्चन में दे रखी है उतनी संख्या हमें लिखना है। अब आपसे पूछा है इनका औसत क्या होगा, तो एवरेज बराबर अभी हमने बताया था कि आप इनको जोड़ लें और ये जितने हैं उतनों से इसको डिवाइड कर दें। तो हम यहीं जोड़ ले रहे सीधे, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। अभी है कितनी संख्या है, ये संख्याएं थी हमारी 5, हम 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, एवरेज आ गया हमारा 6। ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में हमें इस टाइप से बिल्कुल नहीं निकालना है। इसी सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी संख्या मिल जाए जहाँ पर हमारा डिफरेंस सेम हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, हम उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो क्या करना है, हमने देखा यहाँ पर पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है, यानी हर संख्या में 2 का डिफरेंस है और सब में 2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर हो तब आपको करना क्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या आप जोड़ लें। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 10 कितना हुआ, 2 और 10 12, और 12 का कर ले आधा, आंसर आ गया आपका 6। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका ये है, आप चाहें तो इधर से दूसरी संख्या ले लें और इधर से दूसरी संख्या ले लें और इन दोनों को जोड़ लें, 8 और 4 12, और 12 के आधे करेंगे हम 6। आधे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं 2 हैं तो 2 से हमें डिवाइड करना है। ये तरीका हुआ। अब इसी सवाल को हम करेंगे फार्मूले से। तो हमारा फार्मूला क्या है, अगर आपसे कहीं प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तब उसका जो औसत होगा वो आपको n में 1 जोड़ के लिख देना है। जैसे अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभी हमने निकाला था प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन सी थी, 2 4 6 8 और ये 10। औसत हमेशा बीच वाला होता है, इसका मतलब ये आया। अब हमें कैसे करना है, अगर हमारा 5 संख्याओं का पूछा है तो आपको 5 में 1 जोड़ लेना है, आंसर क्या हो गया हमारा 6। अगर आपसे पूछा जाता प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत क्या है, तब आप 7 में 1 जोड़ लेते और आपका आंसर हो जाता सीधे 8। अगर आपसे पूछा जाता प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 10 में आपको 1 जोड़ना है और आपका आंसर 11 हो जाता। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं।
और तीसरा तरीका इसमें यह है कि अगर हमारा डिफरेंस सेम है, चाहे वो संख्या सम हो या विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो। अगर डिफरेंस सेम है तो हमें करना क्या है, जो हमारी बीच वाली संख्या होगी वही हमारा सीधे औसत होता है। तो इसमें 1 2 संख्या हम इधर छोड़ दें अगर, और 1 2 संख्या इधर छोड़ दें, तो जो बीच वाला बचेगा वो हमारा औसत हो जाएगा। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी जो मेन इसका फार्मूला है। अगर सम वाले केस में कहीं ऐसा चक्कर आ रहा है कि प्रथम सम संख्याओं का, तब हमें ये पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो अभी देख रहे हैं इसका एक फार्मूला। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत बताइए। बहुत सिंपल है, सीधे हमें साथ में 1 जोड़ना है और हमारा आंसर हुआ 8। लेकिन हम इसको भी निकाल के एक बार देख ले रहे हैं। तो जो 7 संख्या होंगी, 2 होगी, फिर 4 6 8 10 12 और ये 14। इस स्टार्टिंग की हमारी 7 संख्या हो गई और सातों समय 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज बताया था कि आप यहाँ से पहला वाला और इधर से लास्ट वाला, इन दोनों को जोड़ लें तो 14 और 2 कितने हुए 16, और 16 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर हुआ हमारा 8। इस टाइप से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रथम सम संख्याओं का एवरेज पूछा है, तब आपसे जितनी संख्याओं का पूछा है उसमें सिर्फ आपको 1 जोड़ के लिख देना है और वो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अभी 7 का पूछा था, आंसर कितना आया 8। अब हम इसमें बात करेंगे प्रथम विषम संख्याओं का अगर एवरेज आपसे कहीं पूछा गया है, तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो इसका भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपसे n संख्याओं का पूछा है तो उसका आंसर n ही आएगा। अगर प्रथम 9 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है, तब आपका आंसर 9 है। निकाल के देख लें। अगर क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए। अब स्टार्टिंग की होना चाहिए, विषम होना चाहिए और उनका आपसे एवरेज पूछा है। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर आएगी 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7 और फिर होगी 9। बस विषम संख्या यही हैं जो 2 से हमारी ना घटें। अब आपसे पूछा है इसमें एवरेज बताइए। जब कहीं भी डिफरेंस किसी संख्याओं का सेम होता है लगातार, तब हमेशा बीच वाला जो होता है वो हमारा एवरेज होता है। तो इसमें बीचों बीच में कौन है 5, तो इसका आंसर 5 हुआ, पहला तरीका। और दूसरा तरीका इसका ये है कि पहला वाला और लास्ट वाला जोड़कर हमें आधा कर लेना है। तो 1 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो बना 10 और 10 का आधा कितना हुआ 5, हमारा आंसर आया। और तीसरा तरीका हमारा पुराना वाला कि हम सबको जोड़ लें और पदों को जोड़ के जितने पद हैं उससे हम डिवाइड कर लें। तो इनको हम सबको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 9 18 और 18 और 7 25। टोटल हमारा बना 25 और पद कितने हैं 5। तो आंसर कितना हुआ हमारा 5। बस आपको करना क्या है, अगर कहीं भी आपसे प्रथम विषम संख्याओं का एवरेज पूछा जाए तो जितनी संख्याओं का पूछा जाएगा हमें उतना ही आंसर लिख देना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, तब आपका आंसर 6 हो जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तब आपका आंसर सीधे 10 हो जाएगा। यानी कि अगर 10 पूछा है, 10 का पूछा है तो 10 आंसर, 20 का पूछा है तो 20 आंसर, यानी जितनी भी संख्याओं का आपसे पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगी। इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए बी सी की आयु बताइए। अब हमें अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं ए प्लस बी की, यानी ए और बी को अगर हम जोड़ लें तो इनका एवरेज कितना है, टोटल पूछा है आपसे। तो जो एवरेज है और जितने लोग हैं अगर हम उसमें गुणा कर लेंगे तो टोटल बन जाएगा। अब ए और बी का एवरेज कितना था 20, और ये 2 लोग हैं तो हम 20 में कर लेंगे 2 से गुणा, तो ये बन गया हमारा 40। अब आगे ये कह रहे हैं ए को सी से बदल दिया जाए, यानी ए की जगह कौन आ जाए सी, और बी हमारा वैसे ही बैठा रहा है, तो ये बन जाएगा सी प्लस बी। तो इन दोनों का एवरेज कितना है 19। ये भी 2 लोग हैं, हम 2 से गुणा कर लेंगे तो ये बना 19 दूनी 38। अब आगे कह रहे हैं कि सी तथा ए की औसत आयु, यानी सी और ए, इन 2 की एवरेज आयु हमें दे रखी है 21, और ये भी 2 लोग हैं तो 21 दूनी हुए ये हमारे 42। हमें सबका पता चल गया, ए और बी दोनों मिला के 40 साल के हैं, सी और बी मिला के दोनों 38 साल के हैं,
सी और ए मिला के दोनों 42 साल के हैं। अब आपसे पूछा है कि ए बी सी की अलग अलग आयु बताइए। अब इस टाइप के सवाल करने के दो तरीके हैं। एक तो यही बिल्कुल बेसिक वाला है, पहले हम इसी को देख ले रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे की। अब आपसे अलग अलग पूछा है, हम इसको सबको जोड़ लेंगे। अगर हम इसको गौर से देखें तो ए कितनी बार है इस लाइन में, तो एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है, तो ये 2 बार हमारा ए हो गया, 2 बार ए हो गया और 2 बार बी है और 2 बार सी है, इसलिए हमने 2 पहले से ही बाहर निकाल के रख लिया और ये अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम जोड़ लेंगे। भाई देखो 2 बार यहाँ ए था, एक यहाँ, बी ये 2 बार है और ये सी भी 2 बार है, इसलिए हमने 2 बाहर निकाला, बचा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम जोड़ लेंगे सीधे, तो ये 40 38 42, ये बना हमारा 120। तो अगर हम इसको काट लें, ए प्लस बी प्लस सी ये 2 से कट जाएगा, तो ये बनाएगा हमारा 60, यानी कि तीनों की जो एज है वो 60 है। अब हमें पूछा है अलग अलग, तो अगर हम ए बी की जगह 40 लगा दें, इसकी जगह 40 लगा लें, तो कौन बचेगा, सी बचेगा। और सी की आयु कितनी आ गई, 60 माइनस 40, यानी जो सी की एज है वो कितनी है, 20 साल। तो यहाँ से हमारी सी की वैल्यू निकल आई। अगर हम सी की वैल्यू इसमें फिट कर दें तो हमारी यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, सी की जगह हम यहाँ लिखेंगे 20 और बी का हमें पता नहीं, और इधर हमारी है 38, तो बस हो गया आंसर। तो 38 में से हम 20 निकाल लेंगे तो ये बचेगा हमारा 18, ये हो गई हमारी बी की। अब आपसे पूछा है ए की बची, तो ए की चाहे तो आप यहाँ से निकाल लें या फिर यहाँ से निकाल लें। हम ऊपर वाले में से निकाल लें, ए का पता नहीं और बी की वैल्यू अभी निकल कर आई 18 और टोटल है इनका 40, तो 40 में से अगर हम 18 घटा लें तो ये बचेगा 22। तो इनकी जो एज निकल कर आई 22, 18 और 20, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 22, 18, 20। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है, हम उसको भी देख लेते हैं, उससे हम इसके सवाल कैसे निकालेंगे। तो हमें दे रखा था ए और बी की जो एवरेज आयु है वो कितनी है, 20। तो हमने यहाँ लिख लिया ए और बी, इनका कितना है एवरेज, 20 है, वो हमने डायरेक्टली इसको 20 लिख लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ए को सी में बदल दिया जाए, यानी ए की जगह सी आ जाए, तो कौन हो जाएगा, सी और बी तो रहना ही, सिर्फ ए की जगह सी आएगा, बाकी का सेम है। अब इनका एवरेज कितना है, 19, वो हमने यहाँ पे सीधे 19 लिख लिया। अब ये आगे कह रहे हैं सी तथा ए की, यानी सी और ए इन 2 लोगों की जो एवरेज है वो हमें दे रखी है 21। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इनको सबसे पहले जोड़ के लिख लें, ये टोटल हमारा कितना बनने आया। तो 9 और 1 10, 2 और 2 4 और ये 6, ये टोटल बना हमारा 60। अब हमें करना क्या है, अब आपको जिसके निकालनी है, जैसे ए की आपको निकालनी है, हम ये देखेंगे कहाँ पे हमारा ए नहीं है, जिसमें ए नहीं है वहीं आपको चलना है। तो हम ए की निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख ले रहे ए की कैसे निकालेंगे, कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें ए नहीं है। तो ए पहली वाली लाइन में भी है, दूसरी वाली लाइन में ए नहीं है, तो दूसरी वाली लाइन में ए नहीं है, तो इसी में हम कर लेंगे 2 से गुणा, और जो निकल कर आएगी गुणा 19 दूनी 38, वो 38 इसमें से कर लेंगे हम माइनस, तो ये बचेगा हमारा सीधे 22। तो ए की कितनी आ गई, 22 साल। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बी की क्या होगी, तो बी का क्या है, हम देखेंगे किस लाइन में हमारा बी नहीं है, तो ये तो हमारा ए निकल आएगा। अब हम बात करेंगे बी की, हम देखेंगे बी हमारा कहाँ पर नहीं है। तो पहली वाली लाइन में भी बी है, दूसरी वाली में बी है और तीसरी वाली में भी नहीं है, तो बस इसी में हम कर लेंगे गुणा, और 21 दूनी हुई 42, और ये 42 पहुँचाएंगे इसके नीचे, और ये हम घटा लेंगे 60 में से, तो ये बने 18। तो ये हमारी बी की निकल आई कितनी, 18 साल। अब अगर आप पूछा जाए कि सी की कितनी है, तो हम सी भी बिल्कुल इसी टाइप से निकाल लेंगे, इसको सीधे यहाँ से हटा ले रहे हैं। अब सी कहाँ पर नहीं है, तो सी हमारा ऊपर वाली लाइन में नहीं है, बस इसमें कर लेंगे हम गुणा, तो 20 दूनी हुए 40, और 40 इसमें से हम कर लेंगे माइनस, तो ये बचे हमारे 20 साल। तो सी की आयु कितनी हो गई, 20,
क्रमशः पूछी है, तो आंसर हुआ 22, 18 और 20। ये भी कोई ज़्यादा शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिक वाला है वो भी अच्छा तरीका है, आप जो अच्छा लगे उसे इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। और पूरी आयु का अगर आप चैप्टर देखना चाहते हैं एवरेज का, तो आप प्ले लिस्ट में जाके एवरेज में जाके उसको देख सकते हैं। हमने एक पूरी वीडियो इसी आयु पे एवरेज की बनाई है, अगर आप गहराई में देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। यानी 2 लड़के और पिता की जो एवरेज आयु है, उधर 2 लड़के और उधर माँ की जो आयु है उनके एवरेज से 3 वर्ष ज़्यादा है। तो और आगे दे रखा है इसके अंदर कि उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है, यानी दोनों लड़के और माता पिता। अगर हम चारों को देख लें तो इनका जो एवरेज है वो 19 साल है। यदि लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो पिता और माता की आयु क्रमशः बताइए। अब ये 2 लड़के हैं, इन लड़कों की एवरेज कितनी है 5.5 साल, तो ये दोनों लड़के कितने के हुए 5.5 साल में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो ये दोनों लड़के हमारे 11 साल के हुए। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 लड़के, यानी कि 2 लड़के और एक पिता, हमने फादर लिख लिया F, इनका एवरेज कितने लोग हैं ये 3, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तभी हमारा एवरेज मिलेगा। अब आगे कह रहे हैं कि 2 लड़के, यही 2 लड़के और इनकी माता, हमने इसको मदर M लिख लिया, इनका एवरेज 3 साल का फ़र्क है, यानी ये 3 ज़्यादा हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 के इक्वल है। ये सवाल में लिखा है कि 2 लड़के और उनके पिता का एवरेज 2 लड़के और उनकी माता के एवरेज से 3 वर्ष अधिक है, तो इनका अधिक है इनकी माता से। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा सेम है। अच्छा, 2 लड़कों की एवरेज आयु कितनी दे रखी थी 11, चाहे तो आप 11 यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे यहाँ पे 2 लड़के ही लिख रहे हैं, तो ये लिखा हमने 2B + F। ये माइनस है, जब अंदर जाएगा तो ये सारे चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, ये सारे माइनस हो गए। और ये जो एलसीएम का 3 है ये पहुंच जाएगा उधर गुणा में, तो 3 3 का कितना हुआ 9। ये 2B प्लस के हैं और 2B माइनस के कैंसिल हो गया। ये F माइनस M, यानी फादर और मदर में कितनी साल का डिफरेंस है 9 साल का। तो क्वेश्चन में आगे देखते हैं, कह रहे हैं इन चारों की जो औसत आयु है वो कितनी है 19 साल है। यानी 2 लड़के और माता प्लस पिता, इनका जो एवरेज है वो 19 है। हम डायरेक्ट इसका योग निकाल रहे हैं टोटल, तो ये 4 हैं, 19 चौक कितने हुए 76। अब 2 लड़के कितने साल के थे 5.5 साल के थे, 2 लड़के हुए 11 साल के, वो हमने यहाँ लिख लिया। ये माता और ये पिता और बराबर 76। 11 हम उसमें से माइनस कर लेंगे तो ये बचाएगा हमारा फादर यानी पिता और ये माता। 76 में से हम 11 निकालेंगे तो ये बचाएगा हमारा सीधे 65। अब हमें 2 नंबर ऐसे लिखना है कि घटाने पे 9 हो जाए और जोड़ने पे हमारा 65 हो जाए। तो हमारे जो ऑप्शन है पहला वाला कि अगर हम 37 और 28 को घटा लें तो डिफरेंस कितने का है 9 साल का है, और जो हम इनको जोड़ लें 37 और 28 को तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 65। तो बस हमारी जो आयु है इनकी वो फादर की हो गई 37 साल और जो माँ है इनकी मदर, इनकी हो गई हमारी 28 साल। ये भी आप तरीका करके देख सकते हैं, और नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। और अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले परिवार में 5 लोग थे और इनका जो एवरेज था वो 17 साल था। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। अब ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले हम पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पे। 3 वर्ष पहले 5 लोग थे परिवार के अंदर, 3 साल पहले 5 लोग थे और एवरेज कितना था इनका 17। तो 3 साल पहले जो टोटल आयु होगी वो कितनी होगी 17 पंजे 85, यानी कि 3 साल पहले इन 5 लोगों की एवरेज 17 थी, तो टोटल आयु कितनी हुई 17 पंजे 85। लेकिन वर्तमान आयु अगर हम बात करें अब मौके पे कितनी होगी वर्तमान आयु। अब जब हम वर्तमान आयु की बात करेंगे तो हर आदमी की एज में 3-3 साल बढ़ जाएंगे। कितने लोग हैं हमारे 5, और हर आदमी की आयु में 3 साल बढ़ेंगे तो ये टोटल कितने बढ़ेंगे हमारे 15 साल। यानी वर्तमान जो 5 लोगों की आयु होगी
वो हो जाएगी 100 साल। 85 पहले थी और 3-3 साल बढ़े तो 5 लोगों के हुए 15, 85 और 15 ये टोटल हो गए 6। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और अब भी एवरेज वही है जो पहले था, यानी कि अब टोटल लोग कितने हो गए, 6 हो गए, और एवरेज कितना था, जो 3 साल पहले एवरेज था वो कितना था, 17 छक्का 102। इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल तो ये वो 5 लोग पहले वाले थे जो पहले से चले आ रहे हैं, तो इनकी तो 100 साल है। लेकिन अगर हम बच्चे को शामिल कर लें तो हमारी जो एज बन रही है वो कितनी हो रही है, 102। तो इसमें जो बच्चा है वो किस एज का है, तो बच्चा है हमारा 2 वर्ष का। बस इसमें ये 2 साल बढ़ के आ रहे हैं, इसमें वही बढ़ हुआ आ रहा है जो एक बच्चा इसमें पैदा हुआ है। तो इस बच्चे की एज कितनी हो गई, 2 साल। तो आपसे यही पूछा है कि बच्चे की आयु कितनी है, तो सीधा आपका आंसर हुआ 2 साल। एक बार हम फिर इसको देख ले रहे हैं कि 3 साल पहले का दे रखा था, एवरेज 17 था, लोग 5 थे, तो 3 साल पहले लोगों की एज कितनी थी, 85 साल। अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो हर आदमी की एज बढ़ेगी, 5 लोगों की एज 3-3 साल बढ़ेगी तो 15 साल बढ़ जाएगी। 85 में 15 जोड़े ये हो गए 100। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बच्चा पैदा हो जाने के बाद, यानी कि पहले 5 लोग थे, अब लोग कितने हो गए, 6। एवरेज वही है जो पहले था, यानी पहले भी 17 था और आज भी 17 है, तो 17 छक 102, यानी कि बच्चे को शामिल कर लें तो एज हमारी टोटल बनेगी 102, और बच्चे को शामिल ना करें तब आज हमारी एज बनेगी 100 साल। इसका मतलब ये हुआ जो 2 साल ज़्यादा आ रहे हैं ये 2 साल बच्चे की एज है। बस आपसे पूछा कि बच्चे की आयु बताइए, सीधा आपका आंसर हुआ 2 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x y और y z के औसत के बीच का अंतर 12 हो तो x और z के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल, कह रहे हैं x और y, यानी x y हमें एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। x y का औसत और आगे कह रहे हैं y z का औसत, यानी y प्लस z औसत है तो 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 12, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपसे जो भी पूछा है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा था कि x और y का औसत, y और z का औसत में 12 का डिफरेंस है। बस एलसीएम हमारा सेम है तो ये बनेगा x प्लस y। यहाँ पे जब माइनस हो तो इसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये y हो जाएगा माइनस का, z भी हो जाएगा माइनस का। ये 2 हमारे भाग में थे, ये पहुँचे गुणा में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये y हमारा माइनस का, ये कैंसिल, ये प्लस का y, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये बचेगा x माइनस z, 12 दूनी 24। बस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि x और z का अंतर क्या होगा, तो सीधे आपका आंसर हुआ 24। छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। इस टाइप के सवाल जब भी कहीं आएंगे हम बिना सॉल्व करे निकालेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है पहले हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, हम कहीं से भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। मान लिया हमने ले लिया कि भाई 5 धनात्मक पूर्णांक कितने थे, 1 से स्टार्टिंग कर ली, 2 3 4 और ये 5, कोई 5 धनात्मक पूर्णांक थे। इनका एवरेज कितना आएगा, अगर आप इनको जोड़ लेंगे तो सीधे 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो इसका एवरेज तो आया निकल के 3। अब ये कह रहे हैं कि 2 पूर्णांक और शामिल कर लिए जाएं, तो 2 और शामिल कर ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 हमने और शामिल कर लिए। अब एवरेज आपसे पूछा जाएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे टोटल बनेगा 28, 28 को भाग करेंगे हम 7 से तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो ये तो बहुत बेसिक तरीका है। अब हम क्या पता चला, जब हमने 2 पूर्णांक इसके अंदर जोड़े, ये 5 और 6 जोड़ा, तो एवरेज में हमारा कितना डिफरेंस आया, सिर्फ 1 हमारा बढ़ गया, यानी कि 3 से 4 बन गया। अगर हम इसमें 2 और जोड़ लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, अब एवरेज हमारा निकल कर आ जाएगा 5, क्योंकि बीच वाला होगा सीधे, तो आंसर इसका आ गया 5। जब 2 जोड़े तो हमारा ये प्लस 1 और बन गया। तो बस आपको बात ये ध्यान रखनी है, इस टाइप के सवाल में अगर 2 पूर्णांक जोड़े जाएं, अगर कहीं भी 2 पूर्णांक जोड़े जाएं तो 2 का आप आधा यानी 2 को 2 से भाग कर ले, 1 आपका हमेशा बढ़ जाएगा। अगर आपके 4 पूर्णांक जोड़े गए हैं आगे वाले, तब फिर इसको भाग कर लें, तब आपका ये सीधे
2 बढ़ जाएगा। यानी जितने भी पूर्णांक जोड़े गए हैं उसका आधा आपके एवरेज में जुड़ जाता है। तो इस सवाल में पूछा था कि नया एवरेज क्या होगा, सीधे आपको आंसर लिखना है 1 बढ़ जाएगा। क्यों, इसमें पूर्णांक कितने जोड़े हैं, 2 पूर्णांक जोड़े हैं और 2 का आधा 1 हमेशा बढ़ जाएगा। जितने पूर्णांक आगे जोड़े जाएंगे उसका आधा आपको एवरेज में जोड़ देना है। इस टाइप के सवाल बिना सॉल्व करे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगला इसी टाइप का सवाल है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। औसत कितना है, a है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। कह रहे हैं अगली 3 संख्याएं और ले ली जाएं। अगली 3 संख्याएं ले ली। अभी बताया था कि जितनी भी संख्या ली जाएंगी उसका आधा आपको जोड़ देना है। तो बस हमें इसमें 1.5 कर देना है और यही हमारा नया औसत बन जाएगा। कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जितनी संख्याएं आगे जोड़ी जाएंगी उसका आधा करके आपको एवरेज में जोड़ देना है। इसमें 3 संख्याएं जोड़ी, 3 का आधा करा हमने 1.5 और इसमें जोड़ दिया। पहले एवरेज था a, अब a में 1.5 और हमारा ऐड हो जाएगा और यही हमारा सीधे हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। अभी स्टार्टिंग में हमने एक बात बताई थी कि जितनी भी संख्या हैं अगर हम उनका औसत से गुणा कर लें तो वो हमारा टोटल योग निकल के आ जाएगा, यानी कि योग। अब संख्या की जगह पद भी लिख सकते हैं आप, या कोई आदमी है उनकी संख्या भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि x संख्याओं का औसत, संख्याएं कितनी है x, औसत y है, टोटल इन दोनों की गुणा, ये हमारा हो गया योग x इंटू y। अब आगे कह रहे हैं y संख्याओं का औसत x है, संख्या y है, औसत x है, तो ये बनेगा हमारा y इंटू x। अब आपसे पूछा है कि भाई सभी संख्याओं का औसत बताइए। सभी संख्याओं का मतलब ये है इनको आपको जोड़ लेना है। तो सभी संख्या हो गई x प्लस y, वो हमने लिख लिया। एवरेज हमें पता नहीं, ये हमसे पूछा है। इधर हम इसको जोड़ लेंगे तो ये बनेगा x y प्लस y इंटू x। हमसे पूछा है एवरेज, a निकाल लिया इधर। यहाँ पे x y और ये भी x y है, यानी कि 2xy ये हमारा हो गया। और इधर क्या बचा हमारा नीचे x प्लस y, ये हमारा गुणा में था, इधर आया भाग में और यही हमारा सीधे इसका आंसर हो गया 2xy अपॉन x प्लस y। और अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं। एक संख्या 70 है और दूसरी संख्या है *7 और तीसरी संख्या है 5 इनका आपको औसत दे रखा है कि 57 है। अब संख्याएं कितनी है हमारे पास, 3, एवरेज कितना है 57। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इनका टोटल कितना है। तो 3 से गुणा कर लेंगे हम 57 में, तो 3 सत्ते 21, हासिल हुए 2, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि इन 3 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है 171। अब हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। एक संख्या तो हमारे पास 70 है और दूसरी संख्या है हमारे पास स्टार, उसके बाद यहाँ पे है 7, हमें पता नहीं, और एक लास्ट वाली संख्या है 5 और यहाँ पे आपको दे रखा है स्टार। अब आपसे पूछा है कि स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि जो हमारी संख्या है वो टोटल 171 बन जाए। बहुत सिंपल तरीका, हमें यहाँ पे 1 लाना है किसी भी हाल में, तो हम स्टार की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिसमें ये जुड़ कर हमारा 1 बन जाए। अब साथ में 0 जोड़ा 7 हुआ, अब साथ में हम क्या जोड़ें जिससे 1 आ जाए। तो अगर हम साथ में 4 जोड़ लें तो 7 और 4 11, तो हम स्टार की जगह क्या रख लेंगे, यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। 7 4 हुआ 11, हासिल हुआ हमारा 1। जब स्टार की जगह आपने यहाँ 4 रखा है तब आपको स्टार की जगह 4 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार तो एक ही है दोनों जगह। अब हासिल हुआ 1, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 1 हासिल का 17। तो हमने देखा ये टोटल हमारा कितना बन गया 171। तो जो स्टार की जगह वैल्यू थी वो कितनी थी 4। पर इस टाइप से बड़े छोटे छोटे सवाल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। इस वीडियो में औसत के 2-2, 3-3 सवाल हर टॉपिक से कराए जाएंगे। अगर आपको अलग अलग एवरेज के सारे पार्ट देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अलग अलग सारे पार्ट हमने अलग अलग भी वीडियो बना रखे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता तो वह 4 पुस्तकें अतिरिक्त खरीद सकता था।
ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। आपसे पूछा है पुस्तक की पहले औसत कीमत कितनी थी। हमें पता नहीं एवरेज कितना था, हमने लिख लिया औसत जो था हमारा वो x था। हमें नहीं पता है कितना था, हमने मान लिया वो एवरेज, हमारा किताब का एवरेज कितना है x है। अब ये कह रहे हैं कि उसने 60 पुस्तकें खरीदी, तो अगर हम जो हमारे पास टोटल पुस्तकें हैं उसकी गुणा अगर हम उसके एवरेज से कर लें हमारा टोटल निकल जाएगा। तो हमारे पास संख्या कितनी है पुस्तकों की 60 है, एवरेज कितना है x है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहे हैं अगर वह 336 रुपये और खर्च कर ले, यानी कि 336 रुपये और यहाँ पे खर्च कर लेता, तब क्या कंडीशन होती, तब उसको 4 पुस्तकें तो अधिक मिल जाती, यानी पुस्तकें कितनी हो जाती 64 हो जाती, लेकिन जो एवरेज कीमत थी वो 1 रुपये कम हो जाती। पहले एवरेज था x, अब कितनी हो जाती x माइनस 1। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 60 की गुणा हम x से करेंगे तो ये बनेगा 60x, ये हुआ हमारा 336। इधर हम 64 की गुणा करेंगे x से 64x, और 64 की गुणा करेंगे 1 से, 64 एकम 64। बस इसको माइनस कर लेंगे तो 64x में से हम 60x निकालेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास 4x, और इधर 336 में से हम ये 64 माइनस के हैं, इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सीधे 400। आपसे पूछिए x की वैल्यू, तो 400/4, यानी कि जो एवरेज कीमत थी पहले पुस्तक की वो कितनी थी 100 रुपये। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ लंबे लंबे सवाल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया, बाद में ये देखा गया कि औसत परिकलन करने समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, तो सही औसत बताइए। इसमें गलती वाले सवाल हैं, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो लिखना था कायदे में वो हम यहाँ लिख लेंगे, यानी ये रियल था हमारा लिखना था, ये आपका वो है जो सच था। अब असली वाला इधर लिख लिया, और जो इधर हमें लिखना है जो लिखा गया, यानी कि लिखा गया, ये वो है जो कि धोखे से लिखा गया, जो कि फर्जी था। उसके बाद हम सीधे सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लिखा है 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया, तो जितना भी औसत है वो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। कितना एवरेज था इनका 35, इन्होंने सेट कर लिया। अब इन्हें क्या पता चला कि परिकलित करते समय एक संख्या 85 को 45 पढ़ा गया। पढ़ना कितना था 85, लेकिन पढ़ा कितना गया 45, यानी पढ़ना था इनको 85 और पढ़ा इन्होंने कितना 45। अब हम इनका देखेंगे डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितने का है 85 और 45 में पूरे 40 का। ये संख्याएं कितनी थी, संख्याएं थी हमारे पास 20, हम इसको 20 से कर लेंगे डिवाइड, कितना बचा 2। अब आपसे पूछा है सही औसत क्या होगा, कब हमें जोड़ना है और कब घटाना है। अगर हमारा सच यानी जो सही वाली चीज़ है वो ज़्यादा है फर्जी वाले से, तब आपको जोड़ना है, और अगर हमारी असली चीज़ नकली वाली से कम है तब आपको घटाना है। तो असली हमारा 85 था, लेकिन हमारा कितना लिखा गया था 45, कम लिखा गया था उस समय, तब अब हम आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 2 आया हम 2 इसके अंदर जोड़ लेंगे, और जो नया औसत बना वो हो गया हमारा सीधे 37। बस आपको ध्यान रखना है ये चीज़ अगर आपकी ज़्यादा है इस वाली चीज़ से, यानी असली ज़्यादा है नकली से, तब आपको ये जोड़ना है, और अगर आपका असली कम है नकली वाले से तब आपको ये घटाना पड़ेगा। बस इसी टाइप से बड़ी आसानी के साथ हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना रुपए खर्च हुआ। बिल्कुल पहले इसका हम बेसिक देखेंगे निकालने का, और उसके बाद बहुत आसान तरीका है हम उसको कैसे निकालेंगे अभी इसके बाद हम बात करेंगे। तो इसमें ये टोटल 10 लोग थे, इनमें जो 9 लोग हैं इन्होंने 40-40 रुपये के हिसाब से खर्च करे, लेकिन जो 10वां आदमी है इसने इन सभी 10 लोगों के एवरेज से 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। आपसे पूछा है टोटल खर्चा कितना है। हमें ये नहीं पता कि 10वें वाले ने कितने खर्च करे हैं, तो जो 10वां वाला व्यक्ति है इसका खर्चा हमने
x मान लिया। अभी हम इसको बेसिक से निकाल रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के सवाल, अभी इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो हमने पता नहीं 10वें वाले ने कितना खर्च करा, x रुपये खर्च करा, और वो x कंडीशन में क्या है कि पहले 9 लोगों का जो खर्चा है 40 के हिसाब से वो, प्लस ये 10वां आदमी और इनका एवरेज, ये 9 लोग थे और ये एवरेज कितना हो गया इनका 10, क्योंकि टोटल आदमी हो गया 10, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे और इनसे भी 9 रुपये ज़्यादा है। यानी कि जो 10वां वाला व्यक्ति है इसने 9 लोगों का खर्चा प्लस खुद अपना खर्चा और उनके एवरेज से ये 9 रुपये इसने ज़्यादा खर्च करे हैं। तो पहले हम यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हुआ 9 चौक 36, 360 प्लस x, और ये 10 हमारा गुणा में पहुँच जाएगा 10 नेम 90, और नीचे आ गया इसके 10, इसको इधर ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 10x, ये हुआ 360x, अच्छा 360x नहीं, 360 में हम 90 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 450 प्लस x, ये x प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा 9x बराबर 450, तो x की वैल्यू आ गई 50 रुपये। यानी कि जो 10वें वाले व्यक्ति ने खर्च करे थे वो कितने रुपए खर्च करे हैं, 50 रुपये। और 9 चौक 36 यानी 9 लोगों ने 40 के हिसाब से खर्च करे थे 360 रुपये, और जो 10वां व्यक्ति आया इसने खर्च करे थे 50 रुपये। टोटल खर्चा पूछा है आपसे 410। ये बहुत ही लेंथी तरीका है, एग्जाम में आप बिल्कुल इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब इसका जो आसान तरीका है हम उसको कैसे निकालेंगे अभी देख रहे हैं। अब हम इसका देखेंगे आसान तरीका। तो सबसे पहले 10 लोग थे लेकिन 9 लोगों ने 40 रुपये के हिसाब से खर्च करे। सबसे पहले हम लिखेंगे 9 और खर्च कितने करे हैं इन्होंने 40 के हिसाब से। अगर हम टोटल जोड़ लें तो ये हुआ 9 चौक 36, चाहे तो आप यहाँ गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद 10वां आदमी आया, जब 10वां व्यक्ति आया तो इसने 9 रुपये ज़्यादा खर्च करे, तो हमें सिर्फ 9 लिखना है, बल्कि 40 9 49 नहीं लिखना है, सिर्फ 9। जितने ज़्यादा खर्च करेंगे हम वो यहाँ पे लिख लेना है। और 10 नेम कितना हुआ 90। अगर ज़्यादा खर्च करें तब आपको ये जोड़ना है, और अगर कम खर्च करें हैं तो घटा देना है। इसको हम जोड़ लेंगे, ये बनेगा हमारा 450। इस वाले नंबर से हमेशा ऊपर वाले से इसको कर लेंगे हम डिवाइड, तो ये बना 9 पंजे 45। ये हमेशा आपका वो आदमी आएगा जो लास्ट वाला होगा, यानी कि जो ज़्यादा या कम खर्च करेगा उसके टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा 10वां आदमी। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि 10वें आदमी ने कितने रुपए खर्च करे हैं तो आपका आंसर हुआ 50। लेकिन हमसे पूछा कुल खर्चा कितना हुआ, तो भाई 360 तो इन 9 लोगों ने करा और 10वें आदमी ने करा 50 रुपये, टोटल बना 410 रुपये। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक बार फिर देख लें इसको। 9 आदमियों ने एवरेज 40 के हिसाब से खर्च करा, दोनों की गुणा 360 हुई। 10वां जब आदमी आया इसने 9 रुपये ज़्यादा खर्च करें, सिर्फ आपको 9 लिखना है। 10 गुणा 9 90 बने। अगर ज़्यादा खर्च करें तो आपको जोड़ लेना है, और कम खर्च करें हैं तो घटा लेंगे। 360 और 90 हमने जोड़ा, ये बना 450। हमेशा पहले वाले कोने पे, यानी जो पहले आदमी थे कितने थे यहाँ पे 9, इस 9 से इसको कर लेना है डिवाइड। जो भी यहाँ पे भागफल आएगा ये वो आदमी का खर्चा निकल कर आएगा जो कम और ज़्यादा खर्च करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 50 रुपये। हमसे पूछा है टोटल खर्चा कितना, तो 360 रुपये पहले ये 9 लोग खर्च हो चुके हैं, और 10वें व्यक्ति ने यहाँ के फिर 50 रुपये खर्च करे, तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 410 रुपये। और अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 उम्मीदवार थे, उन्होंने औसत 47 अंक प्राप्त किया। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74 थे, जबकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 44 थे। प्रतियोगिता में परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत बताइए। टोटल बच्चे कितने थे 50 थे, वो हमें पता है। अब इसमें कौन कौन है, एक तो पास वाले हैं, हम पास मतलब उत्तीर्ण वाले, और इधर ये हैं हमारे फेल वाले। हम दोनों का जो एवरेज हमें दे रखा है सबसे पहले हम वो ढूंढ के लिख लेंगे। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 74 थे, तो जो पास वाले हैं इनका एवरेज कितना है 74, और जो फेल वाले थे अनुत्तीर्ण उनका एवरेज दे रखा है हमें 44, वो हमने लिख लिया। अब पूरी कक्षा का जो एवरेज था वो हमें दे रखा है 47, वो हमने यहाँ पे लिख लिया।
इसमें हम एलिगेशन वाला मेथड इस्तेमाल करके इसको निकाल लेंगे। एलिगेशन मेथड आपको आता ही होगा, और नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको घटा के लिखना है। 74 में 47 घटा के आपको यहाँ लिखना है, और 47 में से 44 घटा के आपको इधर लिख लेना है। तो 74 में 47 हम घटाएंगे तो ये बने 14, 14 में से 7 गए, यहाँ बचेंगे हमारे 7, यहाँ रह गए हमारे 6, 6 में से 4 गए, ये बचे आपके 2, ये हो गए 27। इधर आपको 47 में से 44 घटाना है, तो 47 में से 44 घटाए, ये बचेगा 3। इसको हम काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 नेम 27, यानी कि एक बच्चा आपका पास हुआ है तो 9 बच्चे हमारे फेल हुए हैं। हम इन टोटल बच्चों को जोड़ लें तो ये बच्चे बनेंगे हमारे 10। अब आप चाहे कि पास होने वालों का प्रतिशत बताइए, तो पास वाले का प्रतिशत का मतलब ये है कितने पास हुए हैं। तो पास हुआ हमारा एक बच्चा, कितने में, टोटल हमारा 10 में। और जब हम किसी की परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से कर लेंगे गुणा, तो 10% बच्चा हमारा पास हुआ। अगर आपसे पूछा जाए फेल, तो भाई जब 10% पास हो गया तो फेल कितना हुआ होगा, 90%। और जो हमें वो क्वेश्चन में 50 बच्चे दे रखे थे उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछिए तो परसेंटेज तो चाहे आप इससे निकाल दें चाहे इससे निकाल दें, या जो हमारे पास बच्चे दे रखे थे उनसे भी निकाल लें। लेकिन अगर आपको ये पूछा गया होता कि टोटल बच्चे कितने पास हुए, तब हमें उन बच्चों की ज़रूरत पड़ती। कैसे, जैसे अगर पूछ लेते भाई 50 बच्चे थे तो ये बताओ उन 50 बच्चों में पास कितने हुए। परसेंटेज तो हमने निकाल ली इससे, लेकिन अगर आपसे बच्चों की संख्या पूछी गई होती तब हमें इन 50 की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें पास कितना हुआ है, 1, यानी जो पास बच्चा है वो 1 है, और फेल बच्चा कितना है, 9। इनको हम जोड़ लेंगे, 9 और 1 10, वो लिखेंगे इसके नीचे और काट लेंगे, ये बना हमारा 5। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 बच्चे पास हुए, और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि 45 बच्चे फेल और 5 बच्चे पास, टोटल बच्चे 50। अगर आप इससे भी परसेंटेज निकालना चाहें तब भी निकल जाएगी। 5 बच्चे पास हुए हैं, टोटल 50 में गुणा करनी है हमें 100 से। 5 बच्चे पास, टोटल 50 थे, और गुणा कर ली 100 से, 5 धाम 50, और ये हमारा 10%। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तब तो आपको बच्चों की संख्या की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपसे बच्चों की अगर संख्या पूछी जाए तब आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से एलिगेशन वाले मेथड से हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन ये पूरा डीपली पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके एवरेज के, इसमें ये जो एलिगेशन वाले मेथड से जितने भी सवाल हैं एवरेज के, सारे हमने उसमें कराए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर एवरेज की और वीडियो नहीं देखी है, हमने हर पार्ट की अलग अलग एक वीडियो बनाई है। जितने टॉपिक के सवाल हैं हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो छोटे छोटे बना के डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देख लें। थैंक यू।